हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के कुछ क्वेश्चन को, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर 01। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसको हम करवाएंगे बारी बारी से, उसके बाद फिर न्यू टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। हमने पहले ही बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट 5 तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे पहला बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, दूसरा बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा बताया था सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तो इसमें हम बताए थे सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में कि दो होते हैं, मोरल और इमोशनल यानी नैतिक और सांवेगिक विकास, और दूसरा बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बताया था लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और पहला बताया था फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इसमें बताया था मोटर डेवलपमेंट, जिसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक आ रहा है। तो इसमें आध्यात्मिक तो हमने नहीं बताया था, ये तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद बताया था शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये ऑप्शन आपके सही हैं। तीसरा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, तो इसमें भी आध्यात्मिक आ गया तो नहीं होगा, गलत है। उसके बाद था चौथा ऑप्शन, इसमें मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक हमने नहीं पढ़ाया था, तो हम लोग का आंसर हो गया बी यानी 2 नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। हमने पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, यानी कि आपका विकास जो होता है वो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो इसमें केवल अनुवांशिक है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, निगेटिव है। उसके बाद पालन पोषण और शिक्षा, ये भी ऐसे ही कट गया, मानव व्यक्तित्व पर परिणाम के बात कर रहा है, तो अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का, ये आपका हो गया तीसरा आंसर। उसके बाद चौथा में था केवल वातावरण से। केवल वातावरण और केवल अनुवांशिक से नहीं होता है, दोनों का इंटर रिलेटेड होता है, दोनों को अंतःक्रिया से होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत कहे तो ऑप्शन देखते हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ओके। उसके बाद है विकास हमेशा रैखिक होता है। ओके। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हम सबसे पहले समझेंगे विकास के सिद्धांत में हम लोग क्या क्या समझे थे, नीचे से ही देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमने बताया था कि विकास निरंतर चलता है, कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद देखते हैं विकास हमेशा रैखिक होता है। हमने बताया था कि विकास हमेशा रैखिक नहीं, विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल में होता है, ये रैखिक नहीं होता है, तो ऐसे ही कट गया। तीसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। हमने बताया था कि रेट ऑफ दर जो होता है डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे में अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। तो ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद था एक और, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। विकास की जितने भी प्रक्रियाएं हैं, सोशल डेवलपमेंट चाहे वो कॉग्निटिव हो चाहे फिर फिजिकल हो, सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए एक नंबर भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो उसका रूप में ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्या है इसमें ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था इसमें, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही
बेहतर सीखते हैं। और तीसरा था शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। और चौथा था इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर मिलते हैं, ये तो ऐसे ही कट गया ऑप्शन। उसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसा ही बताया जाता है, जो थोड़े होगा। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जब समूह रहेगा तभी सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा बच्चा, ये तो निगेटिव चला जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन था यहाँ पे कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी बताया है कि रेट ऑफ लर्निंग जो होता है, सीखने की दर और डिफरेंट होते हैं प्रत्येक बच्चे में, और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। हमने जब पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत, उसमें बताया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें एकीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया हुआ है, अंतर संबंध का सिद्धांत दिया हुआ है, ये सब कट जाएगा और आपका निरंतरता का सिद्धांत जो है 1 नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसमें हमने बताया था निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। खेल पद्धति यानी कि जब बच्चा खेलता है, उसका खेलने का जो सिस्टम है वो मूल रूप से आधारित होती है शिक्षण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सबसे पहले की खेल पद्धति है तो विकास और वृद्धि दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो फिर 1 नंबर सही होता, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमने पढ़ाया भी था थ्योरी में। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपका जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है, उसको सबसे अच्छा कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। कॉग्निशन का मतलब हमने बताया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से होता है, तो आपका जो सबसे अच्छा, जैसे लर्निंग होता है, एक एक्विजिशन होता है। सबसे पहले जो लर्निंग वहाँ होता है जहाँ पे कुछ सीखता है बच्चा, मतलब अपने स्कूल से जो ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है, जिसका उद्देश्य होता है, और एक्विजिशन जो माहौल से अर्जित करता है बच्चा। तो इसमें सबसे अच्छा आपको खेल का मैदान दिया हुआ है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण दिया हुआ है, सभाघर दिया हुआ है और घर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा लर्निंग भी करेगा और एक्विजिशन भी करेगा, दोनों यहाँ पे करेगा। अब परिवार में सिर्फ बच्चा अपने घर में सिर्फ एक्विजिशन करता है, ना कि लर्निंग करता है। चलिए, और ये सब खेल अपनाना नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। हमने बताया था आपको कि लैंग्वेज, जब फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाया था शारीरिक विकास, उस समय बताया था कि शारीरिक विकास 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रोस मोटर स्किल होते हैं। जिसमें फाइन मोटर स्किल में हमने बताया था कि छोटे छोटे जो हाथ से किए गए कार्य को फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, और बड़े बड़े जो किए जाते हैं उसको ग्रोस मोटर स्किल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना। तो दौड़ना ये तो ग्रोस मोटर में चला गया, फुदकना कुछ नहीं होता है, चढ़ना जो हुआ क्लाइंबिंग कर रहा है तो ये भी ग्रोस मोटर स्किल में जाएगा। सबसे सिंपल आसान सा आंसर है सूक्ष्म गति यानी फाइन मोटर स्किल में लिखना, अपने हाथ से जो बच्चा लिखता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।